आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज के क्लास में आप सभी देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट अवश्य करें। चलिए, आज आपको एक खास बात ये बता दूं कि जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहा था, उसका डेट बढ़ गया है दोस्तों। जी हाँ, आपके आसपास में कोई अगर साथी अगर नहीं भर पाए हैं तो उन्हें आप ये खबर अवश्य बता दें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जो डेट था यहाँ पे 22/1/2025 था, अब 27/1/2025 हो गया है दोस्तों। फी वही है, फी में कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद एलिजिबिलिटी सेम है, +2 और 50% कम से कम होना चाहिए। SC/ST को 5% का छूट के साथ यानी 45% पर होगा। एज वही 17 साल कम से कम होना चाहिए, अधिकतम का कोई सीमा इसमें नहीं दिया है। चलिए आज के क्लास की ओर चलते हैं दोस्तों। और आज का क्लास जो होगा 7/6/2023 में जो डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस पर जो उसमें जो प्रश्न पूछे गए उसी पे आधारित है दोस्तों। ईमानदारी से आप पढ़ेंगे तो ही सरकारी कॉलेज आपको मिल पाएगा। चलिए सीधे देखते हैं। और जो साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सेशन को शुरू करने से पहले एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए, पहला प्रश्न है जनरल इंग्लिश का प्रश्न है। इंग्लिश देख लिए तो ये नहीं कि ये बहुत भारी होगा, नहीं, सभी प्रश्न अच्छे हैं और आप ध्यान से आप रेगुलर क्लास करते रहें तो आपको आसान लगेगा। पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई हैड ए सीन रामा आई डैश हर। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुड हैव टोल्ड। यहाँ पे आपको भर देना है। प्रश्न है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा ए, एक्सक्लेमेशन मार्क। प्रश्न नंबर 3, इसे भी ध्यान से देखिए। 3 में दिया हुआ है फिल ऑफ द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। अल्लास, फिर यहाँ पे खाली जगह है, माई बिलो लीडर इज नो मोर। और यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं ए, ये भरा जाएगा इसमें। ठीक है, सेम। और आगे देख लेते हैं हम लोग। 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। क्या है, कोप विद। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर हो जाएगा बी, टू हैंडल समथिंग डिफिकल्ट। प्रश्न नंबर 5 को भी ध्यान से देखिए। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, कृपया स्किप ना करें और यहीं पर या कुछ आगे चल के नहीं छोड़ के चले जाएं, इससे आपका प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होगा। पूरा प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, चलिए तो 5 नंबर प्रश्न है, फिल ऑफ द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। रमन हैज नो एक्वेंटेंस डैश मेन का। और इसके लिए खाली स्थान आप देख ही रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर इसका हो जाएगा बी यानी विथ। प्रश्न है 6, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विथ which best express the meaning of the item phrase। क्या है, built castless in the air। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा सी, डे ड्रीम्स। और क्रिएटिंग, देख लीजिए ध्यान से व्हाट्सएप को। ठीक है, अनरियलिस्टिक प्लान, इसको तोड़ के पढ़ेंगे, अनरियलिस्टिक ऐसे करके पढ़ लेंगे। 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। 7 में क्या दिया है, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल द फर्नीचर डैश टोल्ड। ये है और इसके लिए 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, लुक्स। प्रश्न देखिए 8 में, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर यू नॉर ही डैश टू ब्लेम। और इसके लिए आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे क्या बनना है आपको, इज। प्रश्न आइए 9 में देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या verbs इन द सेंटेंस गिवन बिलो, बी मस्ट प्रिवेंट देयर कमिंग। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आगे आपको दिखाते हैं क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों 9 का ऑप्शन नंबर सी, कमिंग। प्रश्न है 10, फिल ऑफ द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको पढ़ना है, सी वाज सिटिंग डैश सावित्री एंड सुषमा। और आंसर हो जाएगा इसका बी, बिटवीन।
प्रश्न 11, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? आई टुक राहुल टू ऑफिस विथ मी, ही सेड। अब इसमें आपको बनाना है, देख लीजिए क्या होगा। ही सेड दैट ही डैश राहुल टू ऑफिस डैश, ये दिया गया ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इसके लिए भी, और इसका जो आंसर हो जाएगा 11 का बी हो जाएगा साथियों। ही टेकन यहाँ पे पहले भरेंगे, फिर बी थिंग यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। आ गया ये 12 नंबर है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे खाली स्थान इसी के लिए 4 ऑप्शन दिया है। यू पुट द चीज ऑन योर क्रस्ट, डोंट फॉरगेट टू लेदर इट विथ मैरिनारा है, ठीक है, मारिनारा सॉस। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा 12 का सी, बिफोर, यानी यहाँ पे बिफोर पहले बनाएंगे। 12 के बाद सीधे 13 की ओर रुख करते हैं, देखते हैं। 13 में कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। दे डैश इनटू देयर कार्स एंड ड्रॉप अवे, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा डी, गॉट। इसमें आपको गॉट भर देना है। 14 में है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, out of the 4 alternative given below, select the one which best express the same sentence in passive voice। क्या है? We have bought a new car today, 4 ऑप्शन इसके लिए दिया गया है, 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा 14 का डी, a new car has been bought by us today। फिर दिया हुआ है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट, और 15 का आंसर हो जाएगा डी, हैव बीन। 16 नंबर देखिए, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। क्या सेंटेंस? हियरिंग द नॉइज ही रैन टू द विंडो, ये है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए, और आंसर इसका हो जाएगा 17 का सी, नॉइज। प्लस 17, ये तो 16 था ना, तो 16 के लिए 16 के लिए ए होगा, इसमें हियरिंग होगा इसमें। चलिए उसके बाद 17 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्या है? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। क्या है? बेड ऑफ रोजेस, और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, और आंसर इसका हो जाएगा सी, ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। 18 देख लीजिए, कंबाइन द सेंटेंसेस विथ सुटेबल ऑप्शन। क्या है? मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेन दैट द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, मेनी स्टूडेंट्स मैनेज टू स्कोर फुल मार्क्स। और 18 के लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शनों को देख लीजिए, और सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, येट। 18 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 19 की ओर, ध्यान से देखें, सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण, पूरा अंत तक जरूर देखें। 19 नंबर में है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस क्या है? बी आर गोइंग फॉर ए हॉलीडे नेक्स्ट वीक, इसको क्या बनाया है? बी डिक्लेयर्ड, बी सेड दैट डैश गोइंग फॉर ए हॉलीडे द डैश, और इसका आंसर हो जाएगा 19 का डी, बी आर फॉलोइंग वीक। प्रश्न है 20, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। क्या है? तो यू वॉन्ट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश इट। इसके लिए आपको यहाँ पूरा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को ध्यान से देख लीजिए क्या है, और आंसर इसका हो जाएगा सी, अंडरस्टैंड। तो ये था इंग्लिश के प्रश्न। इंग्लिश के बाद हम सीधे बढ़ते हैं आगे, और विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो साथी अभी तक लाइक नहीं किए सेशन को तो कृपया एक लाइक कर ले, इससे हमें हौसला बढ़ता है दोस्तों। चलिए पहला नंबर प्रश्न इसका देख लीजिए, विज्ञान में 40 नंबर है, क्रिप्टोग्राम है। क्या है क्रिप्टोग्राम? ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से पहले देख लीजिए आप, 46 का हो जाएगा ए, बिना बीज वाले पौधे को क्रिप्टोग्राम कहते हैं।
47 में अनुवांशिकता के जनक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है सी, ग्रेगर जोहान मेंडल। बस याद करते चले आप, और जो सेट बना रहे हैं वो सेट प्रैक्टिस करते चलिए। 48 नंबर में हम अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू पाया गया? और 48 का आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम। 49 में ओजोन परत में छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? और 49 का आंसर हो जाएगा बी, त्वचा। 49 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 50 की ओर। 50 में दिया है अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है और इसका आंसर होगा ए, काइटिन। प्रश्न है 51, ध्यान से देख लीजिए। x पर पावर देख लीजिए, 23 भी है, 11 है कि परमाणु में न्यूटन की संख्या है, क्या हो जाएगा इसमें? तो आप 4 ऑप्शन दिया गया और 51 कैंसिल हो जाएगा डी, 12 होगा इसका। 52 में पदार्थ का वर्गीकरण किस आधारों पर होता है? 4 ऑप्शनों को देख लिया, आंसर हो जाएगा डी, भौतिक और रासायनिक गुणों पर। 53 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। पाइरूवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया क्या कहलाता है? कहां संपन्न होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है 53 का, आंसर हो जाएगा इसका बी, माइटोकॉन्ड्रिया। 54 देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.012 गुना तथा व्यास पृथ्वी के व्यास का 0.25 गुना हो तो जी का मान चंद्रमा पर होगा, क्या होगा? यही आपको बताना है। और 54 का आंसर हो जाएगा डी, यानी पृथ्वी पर इसके मान के बराबर, जितना पृथ्वी पर उतना ही वहां, कितना? जब इतना रहे तब। आगे आइए, 54 के बाद 55 नंबर को देखिए। 55 है, 55 में ये दे रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा बी, फैराडे। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? और इसका आंसर होगा ए, कोयला। 57 में देखिए, समुद्र तल की गहराई ज्ञात करने के लिए समुद्री जहाज में किस विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शनों को देख लिया आप, आंसर हो जाएगा सी, सोनार। 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक उत्तक माना जाता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 58 का आंसर हो जाएगा सी, एस्क्लेरेन काइमा। ये बायोलॉजी का टर्म है, ध्यान से इसको देख लीजिए। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? 59 नंबर प्रश्न है, आंसर हो जाएगा बी, श्रेणी क्रम में। साथियों, आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। आप ये नहीं कि बस 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो देख लिए हो गया, या 5 मिनट 10 मिनट और कुछ देर पढ़ लिए हो गया, नहीं, आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत कंपटीशन इस बार टफ है, आप देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म फिलअप किया है, और कम से कम अगर आपको मार्क्स लाना होगा तो 75 से कम नहीं लाना पड़ेगा, आपको उससे ज्यादा ही लाना चाहिए। कई कंपटीशन इस बार काफी टफ है। सरकारी कॉलेज चाहिए तो, नहीं तो प्राइवेट में अगर आपको करना है तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन उसके लिए भी आपको मार्क्स लाना पड़ेगा, उसमें भी अब वहां भी जो है मार्क्स चाहिए। तो 59 हो गया। अब देख लीजिए 60 नंबर प्रश्न, एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है, तो इसकी त्वरण है, क्या है त्वरण? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा डी, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 61 में है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, उसके लिए 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, विद्युत सिग्नल में। 62 में देखें, क्रेब्स चक्र का एक महत्वपूर्ण उत्पाद जो एटीपी संश्लेषण करता है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 62 का आंसर हो जाएगा डी, क्या है? NADH। आइए 62 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 63 की ओर। अगर कोई X ऑक्सीजन C क्रिया करके X का ऑक्साइड बनाते हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो तत्व X है क्या? 63 को हो जाएगा बी, धातु।
प्रश्न है 64, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? 64 का आंसर हो जाएगा ए, मृदा उर्वरता। 64 के बाद सीधे हम लोग बढ़ते हैं 65 की ओर। ध्यान से देखिए सभी प्रश्नों को। 65 में दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा ए, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अब दोस्तों आपको सामाजिक अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेगा, तो यहाँ सब सामाजिक अध्ययन के प्रश्न को ध्यान से देखते चलिए। सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। विधान परिषद की स्थापना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 10 में परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शन है और 66 का आंसर हो जाएगा इसका सी, 169। प्रश्न है 67, अब इसे भी देख लीजिए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है क्या? तो 4 ऑप्शन है, देखिए आंसर हो जाएगा बी, विद्युत। प्रश्न 68, तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तो पुनः 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है? और 69 का आंसर हो जाएगा सी, 0.243। बस इतना ही। आगे आइए 69 के बाद सीधे 70 की ओर देखते हैं। 70 में है, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? और 70 का आंसर होगा ए, यानी मुंबई। प्रश्न का था, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी, थॉमस पाइन। 72 देखिए, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? और 72 का आंसर सी, निर्वाचन आयोग। इनमें से भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा डी, यानी भील। चलिए 73 के बाद सीधे चले 74 की ओर। 74 को देखिए, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, वास्प इंजन। 75, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? और 75 का आंसर होगा सी, बेगूसराय। आप इस सेट्स को पूरा लास्ट तक देखते जाइए, क्योंकि इस जितने भी सेट्स हम दे रहे हैं हो सकता है उसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में दिख जाएगा। दोस्तों सेट्स कंप्लीट नहीं किए रहिएगा तो आप कैसे वहां सॉल्व कर पाइएगा? अब तो कम मार दीजिएगा आंसर, हो सकता है सही भी हो, आपका गलत भी हो। इसलिए कंपटीशन बहुत इस बार टफ है, हाई है, तो आप रेगुलर पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, और एग्जाम आपका 27 फरवरी को निश्चित ही होना है। चलिए प्रश्न है 76, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, चारों में से कौन एक है जो चुनाव आयुक्त थे? तो इसमें 76 का जो आंसर हो जाएगा, पहले ध्यान से देख लीजिए क्या है, सी हो जाएगा, कुमार सेन। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त यही थे। चलिए अब 76 के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 77 में। 77 को ध्यान से देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? इसके लिए 4 ऑप्शन है और 77 का आंसर है डी, सोवियत संघ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोवियत संघ। 78 को देखिए, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज। अब देखिए 79 में निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलों का उदाहरण है? जी हाँ सच, इस तरह का भी प्रश्न आता है परीक्षा में, इससे भी देखते चले। और इसका जो आंसर हो जाएगा ए, चावल। आगे निम्नलिखित में कौन एक डेयरी पशु नहीं है? 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा 80 का सी, ऊंट। 80 के बाद हम लोग चलते हैं सीधे 81 में। पृथ्वी के अक्ष के सिरों को कहते हैं, क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए, और आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव। प्रश्न 82, इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? 4 ऑप्शन दिया गया है, आंसर हो जाएगा डी, यूगोस्लाविया। 83, रेशम मार्ग कहां से शुरू होता था? 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा ए, चीन। प्रश्न 84, इसे भी ध्यान से देखने की जरूरत है।
एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? और 4 ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा सी, पेरू। 85, बोबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था को डैश की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है और 85 का आंसर हो जाएगा सी, वियना की संधि के बाद। 85, ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे। और दोस्तों आगे और भी सेट सब आएगा दोस्तों, तो इसके लिए आप जो है हमारा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 8, ये आपको पुनः अगले दिन आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें आपको दिए जाएंगे। और जो साथी अभी तक ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फॉर्म नहीं भरे तो कृपया जाएं और जाकर के फॉर्म को अवश्य भर लें, क्योंकि डेट बढ़ गया है। तो ये नहीं कि डेट बढ़ गया तो आजकल करते रहेंगे, नहीं, आज ही जाकर आप फॉर्म को भर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल।